में पाँचवें दिन भी श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है। सबसे पहले सहयोगी से चाहूँगा कि आपको दिखाएं, इस वक्त मेरी मौजूदगी संगम पर है और संगम किनारे सुबह से ही स्नान के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग स्थान पर बने हुए हैं और श्रद्धालु आज भी पाँचवें दिन सुबह से संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा श्रद्धालु हैं जो अवध से आए हैं और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार का दिव्य भव्य और नव्य महाकुंभ कैसा है, युवा क्या सोचते हैं सनातन धर्म के बारे में, प्रकृति के धर्मोत्सव के इस सबसे बड़े कर्मोत्सव के बारे में और विश्व की सबसे बड़ी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ के बारे में। सबसे पहले आपसे जानते हैं कि आप युवा हैं और कहाँ के रहने वाले हैं और क्या देखा आपने प्रयागराज महाकुंभ में? सबसे पहले इस धरा पर आपका स्वागत करते हैं कुंभ के प्रयाग नगरी में। ये दिव्य और भव्य कुंभ मैंने अपने छोटे से जीवन में या हमारे पूर्वजों के जीवन में पहली बार इस तरीके का कुंभ का आयोजन हुआ है। रही बात कुंभ के लिए, कुंभ का ये जो समागम पर्व चल रहा है, मैं अपने माध्यम से व्यक्तिगत एक छोटा भक्त होने के नाते पूरे विश्व को आमंत्रित करना चाहता हूं कि इस दिव्य और भव्य कुंभ का हिस्सा बने और अपने जीवन को कृतार्थ करें। अभी हम आपको बताएं कि सबसे जो मुझे अभिभूत करती है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की एक एक चीज़, लाइटिंग की व्यवस्था इतना सुंदर है कि मैं आपको क्या बताऊं। आदरणीय पत्रकार जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी हम लोग गंगा सागर गए थे वेस्ट बंगाल। वहां पे न तो सुरक्षा की व्यवस्था थी, न तो कहीं किसी प्रकार की कहीं से प्रशासन की कोई ऐसी मंशा रही हो जो धर्म के प्रति, सनातन के प्रति लाखों लोग, पूरे हिंदुस्तान के कई राज्यों से आए हुए लाखों लोगों का वहाँ किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं था। एकदम ये आप समझिए कि वहाँ की बैरिकेटिंग व्यवस्था एकदम कचड़ा सा था, ना प्रशासनिक व्यवस्था थी, ना आवागमन। सागर गए थे आप? गंगा सागर था। और यहाँ आके हम लोग लगभग 50-55 लोग हैं जो भ्रमण किए धर्मस्थल अनेक कई। तो हमने कुंभ में जब आया तो हम लोगों की आत्मा तृप्त हो गई। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देख के, प्रशासन के प्रति, आपके माध्यम से प्रशासन के प्रति, सरकार के प्रति मैं बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ऐसा महाकुंभ होगा न भूतो न भविष्यता और लोग याद करेंगे सदियों तक, ऐसा आयोजन हमारे द्वारा किया जाएगा। क्या आप सहमत हैं? क्या वैसा आयोजन है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखिए, इसमें किसी प्रकार का किसी का भेदभाव नहीं है। सनातन धर्म सबका सम्मान कर रहा है। यहाँ मैंने देखा है कुछ चीज़ें इंटरनली ऐसा देखा है कि किसी प्रकार की जातीय व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, कहीं किसी प्रकार का कोई द्वेष भावना नहीं है। यहाँ मैंने अलग धर्मों के लोगों को व्यवसाय करते हुए देखा है, यहाँ अपना जीविकोपार्जन करते हुए देखा है। तो कहाँ से किसी प्रकार के भेदभाव की तो मुझे नहीं लगा कि किसी प्रकार की मैंने अपने नज़रिए से नहीं देखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये काफ़ी कार्यक्षेत्र इसका और क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना ये बहुत बड़ी, और ये पूरे प्रदेश की नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत सम्मान की बात है कुंभ का आयोजन होना और उसको सही तरीके से समापन करना। और मुझे लगता है कि भक्तगण भी इसमें सहयोग करेंगे। कुछ मुस्लिम मौलाना थे, साबुद्दीन रजवी, उन्होंने कहा ये वक्फ की ज़मीन है, महाकुंभ नहीं होने देंगे। और आज विशाल महाकुंभ, भव्य महाकुंभ हो रहा है। ऐसे लोग जो सनातन पर प्रतिघात करते हैं, मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि जिस भाषा में समझेंगे उसमें जवाब देंगे अगर व्यवस्था व्यवधानित नहीं। देखिए, एक चीज़ आप जान लीजिए, राजनीति व्यवस्था से हटकर मैं आपको बता रहा हूँ। जिसे अब आपने कहा कि रिजवी साहब, ठीक है, मौलाना है, उनको अपनी टीआरपी बढ़ानी रहती है, राजनीति में हाईलाइट होना रहता है, तो इस तरीके से अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। असल में कोई महाकुंभ रोक सकता है? नहीं नहीं नहीं, कोई पैदा ही नहीं है कि जो महाकुंभ रोक सके। न सदियों से कोई रोक पाया है, न रोक पाएगा। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और ये भारत की प्रभुता एवं अखंडता को दर्शाता है। फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे इस पूरी व्यवस्था के बारे में। बहुत मुख्यमंत्री हुए, बहुत महाकुंभ हुए, ये सरकार और जो मुख्यमंत्री का विजन था वो धरातल पर कितना सही उतरता आपको दिख रहा? देखिए, मैं राजनीति बात
न करते हुए, उस नज़रिए पे न जाते हुए, सबका अपना कहीं ना कहीं रोल रहा है। लेकिन अब तक मेरे जीवन में व्यक्तिगत, ये मेरा व्यक्तिगत अपना कमेंट है, स्टेटमेंट है कि मैंने ऐसी सुरक्षा व्यवस्था पहले कभी नहीं देखा, और जो भी है बहुत सोच समझकर सारी व्यवस्थाएं जो है पूर्ण रूप से सरकार की तरफ से। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बॉम्बे से आए हैं। करीबन 50 लोग हैं। पहले हम गंगा सागर गए थे। वहाँ जो अरेंजमेंट थी, मतलब रहने की, लोगों के यातायात की लेके या भीड़ मैनेजमेंट को आप डायरेक्शन बताइए, टोटली कहते हैं कि ख़राब था, टोटली। बट यहाँ आने के बाद देखिए, साफ़ सफाई हो या सारी चीज़ की व्यवस्था हो, बहुत अच्छी तरीके से मैनेज की गई है। और तो कैसा लग रहा है प्रयागराज महाकुंभ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। आप लोग कहाँ से आए हैं? मुंबई से हूँ। मुंबई से। हाँ जी। कैसा लग रहा है प्रयागराज महाकुंभ? आप भी गंगा सागर गए? यहाँ आके हम लोग धन्य हो गए। और दूसरा, बंगाल जो गए थे गंगा सागर, वहाँ तो पूरी तरह से वहाँ अपनापन कहीं दिखता ही नहीं कि अपना है। उधर बहुत ही अलग है, और उधर व्यवस्था बेकार है, पूरी तरह से बेकार है। ममता जी इस पे ध्यान देना चाहिए। कभी भी हर साल जो गंगा सागर होता है उस सरकार से सबक लेने की जरूरत है। हाँ, ये बात सबक लेना है। अगर कुछ सीखना है तो बाबा जी से सीखें। देखिए, ये जो वो युवा श्रद्धालु हैं जो गंगा सागर से स्नान करके प्रयागराज पहुंचे हैं, और इन्होंने जो अपना कड़वा अनुभव है बंगाल सरकार के व्यवस्थाओं का, उसको भी साझा किया, और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं हैं उसकी तारीफ की, और कई सारी महत्वपूर्ण बातें कहते हुए युवाओं के सर पर किस तरह से सनातन का रंग, किस तरह से प्रकृति का प्रेम, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, महाकुंभ का रंग सर पर चढ़कर बोल रहा है, यह आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।